नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। ग्रहों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। 3 पाप ग्रह माने जाते हैं। एक है शनि, दूसरा है राहु और तीसरा है केतु। शनि, राहु या केतु यानी पाप ग्रह अगर आपके जीवन में समस्या पैदा कर रहे हैं तो उन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की भी करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जब भी आप विवाह के लिए कुंडली मिलाते हैं तो ये बात समझिए कि केवल गुण मिल गया, 22 गुण, 25 गुण, 28 गुण, तो ये कुंडली मिल जाने का प्रमाण नहीं है। गुण के अलावा गुण मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भाव, ग्रह और नवमांश कुंडली का मिलान देखना भी बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की दशा में क्या हो सकता है। देखिए, शनि की दशा अगर आपकी कुंडली में बुरी हो, खराब हो तो चीजें धीमी हो जाती हैं। अक्सर करियर में और रोजगार के मामले में समस्या होती है। स्थान परिवर्तन की संभावना भी काफी रहती है जब शनि की दशा चलती है। और शनि की दशा जब निगेटिव होती है तो कभी कभी रिश्ते भी बिखरने शुरू हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर शनि की निगेटिव दशा, बुरी दशा चल रही है तो रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन जरूर करें। और हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें तो शनि की बुरी दशा का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर राहु की दशा है और दशा बुरी है तो क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, गुड़ का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, छोटी यात्रा के योग हैं, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं राहु की दशा के बारे में। देखिए, राहु की दशा अगर चल रही है तो पहले आप ये समझिए कि राहु की दशा हमेशा आकस्मिक परिणाम देती है। इसकी दशा में ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, वो इमेजिनेटिव होती हैं। राहु की दशा में व्यक्ति को भय की और वहम की समस्या भी हो जाती है। इस दशा में धोखा होने की संभावना काफी होती है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? अगर राहु की बुरी दशा चल रही है तो रोज सुबह और शाम राहु मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके स्नान करना शुरू करें। खान पान अपना शुद्ध और सात्विक बनाए रखें। सप्ताह में एक दिन, खासतौर से रविवार के दिन, भैरव भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन पूजन करें तो राहु का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कारोबार में लाभ होगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, संपत्ति संबंधी काम बन जाएगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%।
सिंह राशि, सेहत कमजोर रहेगी, काम का दबाव बढ़ सकता है, जल्दबाजी में काम करने से बचें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। अर्चना मिश्रा ने हमें बेल्लारी कर्नाटका से मेल किया है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 2005, जन्म का समय है दोपहर में 1:40 और जन्म का स्थान है मधुबनी। अर्चना पूछ रही हैं कि बेटे का स्वास्थ्य काफी कमजोर है, भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा में भी उतार चढ़ाव रहता है, और 10वीं के बाद बेटे को कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्चना जी, आपके बेटे की कुंडली बनती है धनु लग्न की और राशि बनती है मीन राशि। चंद्रमा जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है और शनि कुंडली के अष्टम भाव में चला गया है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में दिक्कतें रहती हैं, ज़्यादातर पेट की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या या आंखों की समस्या परेशान करती है। लेकिन स्वास्थ्य की जहां तक बात है, आपके बेटे का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू होगा जून 2021 के बाद। शिक्षा में उतार चढ़ाव बना रहता है शनि की वजह से, उसका उपाय बताते हैं आपको। 10वीं के बाद आप अपने बेटे को कॉमर्स या ह्यूमैनिटी में आर्ट साइड में डालिएगा और आगे चल करके अगर ये कानून में जाएं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में जाएं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने बेटे को एक देसी मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे गले में पहनाना फायदेमंद रहेगा। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में फायदा होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, काम के लिए परेशानी हो सकती है, व्यर्थ की चिंता रह सकती है, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं तीसरे पाप ग्रह की दशा के बारे में, जिसे कहते हैं केतु। केतु की दशा भी काल्पनिक समस्या पैदा करती है अगर ये दशा बुरी हो तो। यूरिन की और त्वचा से संबंधित विचित्र समस्याएं भी हो जाती हैं। व्यक्ति का मन धर्म और पूजा पाठ से विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है, और व्यक्ति को कभी कभी जीवन और मृत्यु का भय सताना शुरू कर देता है। क्या करना चाहिए? अगर केतु की बुरी दशा चल रही है तो दोनों समय पूजा जरूर करिए, चाहे जबरदस्ती ही करिए। रोज स्नान करिए और हल्की सुगंध लगाइए। भगवान गणेश की उपासना करिए तो आपको और भी लाभ होगा। साथ ही साथ जो सड़क के कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको रोटी, बिस्कुट या ब्रेड जो भी वो खा लें, वो नियमित रूप से खिलाते रहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, दौड़ भाग बढ़ सकती है, करियर में सफलता मिलने के योग हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, मन की स्थितियां बेहतर होंगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी का नया अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की पाप ग्रहों की बुरी दशा के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
आपने कोई रत्न पहना है, कोई अंगूठी पहनी है और वो रत्न वाली अंगूठी कहीं गिर जाती है, दोबारा मिल भी जाती है या दोबारा आप वही बनवाने जा रहे हैं, तो उसे दोबारा धारण करने के पहले फिर से ज्योतिष से परामर्श ले लीजिए कि अब इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आगे ज़रूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।